गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोग का बहुत सारा स्वागत है। और आज मैं जा रही हूँ अपने ससुराल में एक शादी में। मेरी मदर इन लॉ के मायके में है शादी, तो मेरा मेकअप हो चुका है डन और अब मैं पहनूंगी साड़ी। और साड़ी आज मैंने निकाली है बनारसी साड़ी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का व्लॉग किस बारे में है आप लोग जान ही गए होंगे। फ़िलहाल व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह की चाय से। चाय बनाने के बाद मैं अपनी चाय के साथ ड्राइंग रूम में पहुंच गई, जहां बैठकर मैंने बड़े सुकून के साथ अपनी चाय के मज़े लिए। और ये है मेरी काम वाली जो कि घर की सफाई में लगी हुई है, क्योंकि इन लोग का यही रहता है कि जल्दी जल्दी से काम करके भागो दूसरी जगह। और फिलहाल मैं यहाँ इससे पूछ रही थी कि ये मेरा यूट्यूब चैनल वॉच करती है या नहीं करती है। यूट्यूब चलाती हो? चाय पीने के बाद मैं वापस से किचन में पहुंच गई और आज मैं ब्रेकफास्ट में चीज़ बंद बना रही हूं। मैंने ये 2 बंद ले आए थे और लेकिन मैं इसको खा नहीं पा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये इतने मोटे मोटे बड़े बड़े बंद थे कि इसका क्या बनाया जाए। तो फाइनली मैंने यूट्यूब से एक रेसिपी देखी चीज़ बंद की, क्योंकि आजकल ना मुझे चीज़ वाली चीज़ें बहुत पसंद आ रही हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये चीज़ वाला चीज़ बंद बनाते हैं। हालाँकि इसकी रेसिपी ना काफ़ी हद तक सिमिलर थी गार्लिक ब्रेड से। मैं जो गार्लिक ब्रेड जिस रेसिपी से बनाती हूँ ये भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही था, सिर्फ इसमें चीज़ एक्स्ट्रा लगा दिया था। लेकिन चूँकि मैंने यूट्यूब से देखा था तो इसलिए मैं आपको यही बता रही हूँ फ़िलहाल कि मैं ये रेसिपी यूट्यूब से देख के बना रही हूँ। तो चलिए अब जल्दी जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट बनाते हैं और आप देखते जाइए कि ये कैसे कैसे बन रहा है। और आप चाहें तो इसे घर पे ट्राई कर सकते हैं। बना अच्छा था, पर बस मुझे ना इसमें ये बंद काफ़ी मोटा लग रहा था। मुझे लगता है कि इसमें छोटे साइज़ वाले अगर बंद यूज़ किए जाएं तो ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा, या फिर शायद इसमें चीज़ और ज़्यादा होता तो ये अच्छा लगता। यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इसमें ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाले हैं और ये है चीज़ की स्लाइसेस। ये शेडार चीज़ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करके ना मैं इस बंद में लगा लूँगी। और इसकी पूरी स्टफिंग को अच्छे से ऊपर टॉप करने के बाद हम लोग इसके ऊपर चीज़ की स्लाइसेस टॉप कर देंगे। आप चाहें तो चीज़ को कस के भी डाल सकते हैं इसमें, वो भी अच्छा लगेगा। अब हम लोग इसको तावे पे ना ढक करके पकाएंगे। तावा मेरा ये कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, आप देख सकते हैं कि धुआं फेंक रहा है। हालांकि मैंने इसको बंद को रखने के बाद ना गैस ऑफ कर दिया था, लेकिन फिर भी मेरा बंद एक साइड से थोड़ा सा जल जाएगा, अभी आप देखिएगा। और यहाँ पे मुझे लगा रहा था कि शायद ऑरिगेनो थोड़ा कम मैंने डाला है, तो मैंने ऊपर से एक बार और उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनोज डाल करके इसको ढक दिया था। ढक देने से हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और ये देखो, ये ज़्यादा गर्म होने की वजह से मेरा जल गया था और मेरा हाथ भी जल गया था इसको पलटने में। और यहाँ पे मैं फिर से ऑयलिंग करके इसको पलट के दूसरे साइड से रखूँगी। दूसरे साइड से मेरा ये बर्गर या फिर बन जो भी आप कह लो, ये नहीं जला था। पहले ही साइड से हल्का सा जला, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं जला था, थोड़ा सा रेडिश हो गया था। जब तक कि मेरा बन रहा है, चीज़ बन मेरा रेडी हो रहा है, तब तक मैं यहाँ पे सीड्स खा रही हूँ। ये अलसी की सीड्स हैं और शायद मैंने पम्पकिन सीड या फिर कुछ और इसमें मिक्स किया है, मुझे याद तो नहीं है। पर हाँ, मैंने कहीं देखा था कि ये बहुत हेल्दी होता है खाना, तो मैंने इसको रोस्ट करके रख लिया और मैं किचन में ही इसको रखी हुई हूँ। कि आप इधर उधर रखो ना तो भूल जाता है, इसलिए मैंने इसको किचन में ही रख दिया। और मैं जब तक चाय बनाती हूँ या ब्रेकफास्ट बनाती हूँ तो ये मेरे आँखों के सामने रहता है और फिर मैं इसे खा लेती हूँ।
और यहाँ पे मेरा चीज़ बंद रेडी हो चुका है और हम लोग अब इसको खाएंगे। और इसके साथ आप चाहें तो सॉस वगैरह भी ले सकते हो। मुझे तो ये ऐसे ही पसंद आता है, इसलिए मैंने कोई सॉस नहीं लिया है। यहाँ पे मैं अपने कैमरे को एडजस्ट करके मज़े से आराम से अलथी पलथी मार के नाश्ता करूँगी। मुझे ना अलथी पलथी मार के बैठना बड़ा अच्छा लगता है, मतलब एक अलग सा मुझे कंफर्ट फील होता है। इवन डाइनिंग टेबल पे भी मैं बैठती हूँ ना, अगर मैं घर में खाना खा रही हूँ तो मैं उसके ऊपर भी पलथी मार के बैठ जाती हूँ। ये मेरा पता नहीं एक कंफर्ट जोन ही बन गया है ऐसा। फास्ट करने के बाद मैंने थोड़ा सा घर को ठीक करने का काम किया, क्योंकि ये सारे सोफ़े के जो कवर थे मैंने इन सब की धुलाई की थी। अब ये सूख चुके थे तो मैंने सोचा कि इनको लगा दिया जाए, क्योंकि फिर अगर मैं अभी नहीं लगाऊंगी ना तो फिर मुझे खाना बनाना है एंड शाम को रेडी होकर के जाना है, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलेगा। और घर ठीक करने के बाद थोड़ी बहुत देर मैंने रेस्ट किया और फिर मैं वापस से किचन में पहुँच गई। आज मैं बना रही हूँ निमोना, मटर का निमोना। हमारे यहाँ ना मटर का निमोना दो तरह से बनता है। एक तो सब्जी टाइप से बनता है पापा के स्टाइल में, जो हम तीनों ही बच्चों को बिल्कुल भाई बहनों को पसंद नहीं आता है। एंड दूसरा जो निमोना बनता है वो मम्मी के स्टाइल में बनता है, जो बिल्कुल ही सिंपल होता है, इसमें कोई मसाला कुछ भी नहीं पड़ता है, जो हम तीनों भाई बहनों को काफ़ी पसंद आता है इंक्लूडिंग मम्मी। तो आज मैं वही मम्मी के स्टाइल का निमोना बना रही हूँ। इनफैक्ट मैं हमेशा मम्मी के स्टाइल से ही निमोना बनाती हूँ और ये बिल्कुल सिंपल है, उसके बाद भी बहुत टेस्टी बनता है। और बीच में किसी का फ़ोन आ गया था, किसका फ़ोन आया था अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वीडियो की एडिटिंग करते समय, पर हाँ बीच में फ़ोन आ गया था तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई थी। और फ़ोन पे बात करते करते ही मैंने लगभग अपना पूरा खाना बना लिया था। और अब मैं यहाँ पर ना अपना टमाटर का चोखा बना रही हूँ, क्योंकि इस निमोने के साथ ना टमाटर का चोखा भी हम लोग बनाते हैं, जिससे निमोने का टेस्ट डबल हो जाता है। निमोने के साथ चोखा बना लेने के बाद फिर मैंने फटाफट से पहले अपना किचन क्लीन किया, क्योंकि फैला हुआ किचन ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो खाना बना के यूं ही किचन को छोड़ देते हैं कि काम वाली आएगी तो समेटेगी, पर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं खाना बना के सबसे पहले रात हो या दिन सबसे पहले अपना किचन समेटती हूँ। किचन समेट के अब मैं अपना खाना सर्व करूँगी और इसमें मैंने घी डाला है निमोने में, कि कोई भी खाना हो मेरे हर एक खाने का फेवरेट इंग्रेडिएंट है घी। घी के बिना मुझसे खाना नहीं खाया जाता है। तो घी वी डाल के और मैं अपना खाना लेके खाने पहुंच गई। आज मैंने रोटियां नहीं बनाई थी क्योंकि बाहर जाना था और कम समय था मेरे पास। तो आज चावल दाल कह रही हूँ, चावल निमोना और चोखे से ही मैंने काम चला लिया। और खाने पीने के बाद फिर वापस मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया और फिर मैं यहाँ पे रेडी होना मैंने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे टाइम से निकलना था, दूर जाना था। मम्मी के मतलब मेरी सासू माँ के मायके में शादी थी, तो मुझे टाइम से उसके लिए रेडी होना था। तो वेन्यू पे टाइम से हम लोग पहुँच जाएँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं टाइम से रेडी भी होना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि रेडी होने के साथ ही साथ मुझे शूट भी करनी थी। यहाँ पे मैंने बहुत टाइम से रेडी होना स्टार्ट कर दिया और मैं आज आपको दिखाती हूँ अपनी विंटर वेडिंग का लुक, कि मैं विंटर में साड़ी को कैसे वियर करती हूँ। तो आज मैं अपने इस रेगुलर ब्लाउज़ को डिच करके ना ये वेलवेट ब्लाउज़ पहनूंगी। ये वेलवेट ब्लाउज़ मैंने शादी के टाइम पे सिलवाया था और मैंने इस तरीके के ना कुछ 4-5 कलर के कॉमन कलर्स के ब्लाउज़ मैंने सिलवा लिए थे। इस वेलवेट ब्लाउज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है ना कि चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, मैं इसमें बिल्कुल वार्म रहूँगी। और साथ ही अगर बहुत हैवी ठंड भी पड़ रही हो ना, तो मैं इसके अंदर वार्मर भी पहन सकती हूँ, जिससे मैं वार्म भी रहूँगी और साथ में लुक भी अच्छा आएगा। क्योंकि मैं उन औरतों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जिनको शादियों में ठंड नहीं लगती है। भाई मुझको तो शादियों में भी ठंड लगती है। और इसके अलावा आज की वेडिंग के लिए मैंने ये बनारसी साड़ी चूज़ की है। इसका रीज़न ये है कि एक तो मुझे बनारसी साड़ियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन बनारसी साड़ियों का जो फैब्रिक होता है ना वो इतना हैवी होता है कि आप उसको समर में वियर नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ ही विंटर में आपको वार्म रहना होता है, तो बहुत अगर लाइट फैब्रिक की साड़ियाँ आप चूज़ करेंगे तो विंटर में आपको ठंड लगेगी। इसलिए मेरे हिसाब से विंटर्स की वेडिंग के लिए हमें थोड़ी हैवी फैब्रिक की साड़ियाँ चूज़ करनी चाहिए। इससे हमारी हैवी साड़ियाँ अलमीरा में पड़े पड़े बेकार होने से बच भी जाती हैं और हम वार्म रहते हैं। हमें एक ट्रेडिशनल और सुंदर सा लुक मिलता है, जो कि आज मुझे मिलेगा इस साड़ी में।
लोग पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और मुझे बताइएगा मेरा लुक कैसा आता है। फ़िलहाल मैंने ये जो नेकलेस वियर किया है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, जो मेरी साड़ी के साथ बिल्कुल जा रहा था। बहुत अच्छे से इसका कलर मैच हो रहा था मेरी साड़ी के एम्ब्रॉयडरी के साथ, जो ज़री एम्ब्रॉयडरी थी। और अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिंक टाइप करिएगा, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से ख़रीदा था। और इसके बाद मैंने जो बैंगल्स पहने हैं ना, ये बैंगल्स मैंने कांच के बैंगल्स पहने थे, क्योंकि मैं मोस्टली कांच के या फिर लाख के बैंगल्स ही पहनती हूँ। प्लास्टिक या मेटल के बैंगल्स मैं शायद ही कभी पहनती होंगी, क्योंकि हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग कांच के ही बैंगल्स अच्छे होते हैं। और ये है मेरा फाइनल लुक। तो अगर आपको मेरा फाइनल लुक अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा मुझे। और ये मैं पहुंच गई हूँ शादी में। यहाँ पे मैंने ज़्यादा पिक्चर्स और वीडियोस नहीं ली, क्योंकि मैं पहली बार सबसे इंटरेक्ट कर रही थी, सो मैं खुद भी कंफर्टेबल नहीं थी और मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे बाकी लोग कितने कंफर्टेबल होंगे। सो यही थी मेरी पूरी आज की व्लॉग। तो व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।